हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएड क्लास। एज यू नो कि अभी हम लोग जो है बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास करते हैं और हमारा जो है क्लास आज का होगा, टॉपिक हमारा रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस टॉपिक पे हम ये क्लास करेंगे। जैसे कि हम लोग अभी तक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कॉमन टॉपिक जो है अभी सभी बीएड में, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में वो हम करते आ रहे हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी जो है कॉमन है। इवन मैं ये भी बोलूँ कि ये आपके सीटेट और टेट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप लोग सीटेट भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उसमें हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में समझेंगे, ये क्या होता है वो समझेंगे, और ये कितने टाइप का होता है। रीज़न जो है, कॉजेज़ जो है आज नहीं करेंगे। कॉजेज़ जो है बहुत सारे हैं इसके, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये छोटा सा कोई टॉपिक है नहीं, काफ़ी लंबा टॉपिक है। गुड इवनिंग एवरीवन, सो लेट्स बिगिन द क्लास। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन इस टाइप का आता है। आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ भी अवेलेबल होगा, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो हम लोग इसमें रहेगा क्वेश्चन किस तरह से, डिफरेंशिएट बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में है। ऊपर में देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं से आप क्या अभिप्राय है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र, प्रकार, कारणों तथा इनके शैक्षणिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो हम ये आज जो करेंगे वो क्या अभिप्राय है, ये मतलब कि किसे कहते हैं वो करेंगे, और उसके बाद से ये कितने प्रकार के होते हैं ये करेंगे। बाकी इनका क्षेत्र जो कि स्कोप होता है, कारण, रीज़न, और इसको जो है एजुकेशन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों एक टीचर को जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और ये इसमें सीटेट में और ये सब में तो इससे जो है 5 नंबर कंपलसरी रहता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही, तो इसको इसलिए हम लोग ज़्यादा लाइटली लेकर नहीं चलेंगे और इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। गुड इवनिंग एंड हेलो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 2021-23 बैच अभी चल रहा है और बहुत जल्द जो है हम लोग सेकेंड ईयर का क्लास जो है बीएड सेकेंड ईयर का वो भी लाने वाले हैं, और सीटेट का क्लास इवनिंग में 7:15 में चलता है। चलिए बिगिन करते हैं, स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है, किसे कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जैसे हम जानते हैं कि हर कोई एक दूसरे से अलग है हर चीज़ में, चाहे वो देखने में, उठने में, बैठने में, बात करने में, सोचने में, मतलब हर एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो सब कोई जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से अलग है। अब इसका रीज़न अगर हम ढूंढने जाते हैं तो इसके रीज़न में बहुत सारी रीज़न मिलते हैं। सबसे पहले तो हेरिडिटी मिलेगा कि हेरिडिटी की वजह से, फिर इन्वायरमेंट मिलता है, फिर सामाजिक परिवेश, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है, सोसाइटी जैसी है वो मिलेगा, उसका एजुकेशन जिस तरह से हुआ है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सारा चीज़ों का एक रीज़न बनता है, एक पैकेज बनता है। अभी हम लोग ये समझे कि ये होता क्या है। तो देखिए, इसको बुकीज लैंग्वेज में अगर बोले, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। यह भिन्नता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, स्मृति क्षेत्र हो या विचार करने की क्षेत्र हो। देखिए, इसमें क्या है, 4 एरिया को बता दिया गया है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। कौन सा, फिजिकल, बौद्धिक यानी कि आपका कॉग्निटिव, स्मृति दैट मीन्स मेमोरी, विचार यानी थॉट प्रोसेस। इन चारों तरीके से इंसान जो है एक दूसरे से अलग होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाई जाने वाली इन भिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता का नाम दिया जाता है।
तो ये सारी जो चेंज अलग अलग जो चीज़ें होती है एक दूसरे में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेंगे। हिंदी में देखा हमने तो अभी इंग्लिश में भी देखना बनता है। इंग्लिश भी आपके पास है, देखिए अब यहाँ पर इंग्लिश में आपको है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अब्दुल रऊफ, in technical language, individual differences are variations or deviation in mental or physical characteristics noticed among individual which differentiate them from the average of the group. तो यहाँ पर जो है वो अकॉर्डिंग टू रॉफ बताया जा रहा है कि टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये किस तरह से अलग होते हैं। तो वो डेविएशन उनका जो होता है, जो मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो एक दूसरे से अलग होता है, और यही नोटिस में जब आता है तब हम लोग उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हैं, on the basis of the definition mentioned above, it can be said that the individual differences means, यहाँ पे देखिए क्या है मतलब सारे डेफिनेशन के बाद, the difference found between the personality and activities of two persons. सिंपल एक सेंटेंस में, difference found between the personality and activities of two person, these differences are found in a person on the structure or the behavior of the race. दो इंसान में जो अंतर पाया जाता है, या एक दूसरे में जो अंतर पाया जाता है, उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। सिंपल है ना। चलिए आगे इसके और भी परिभाषाएं देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू रॉफ आपको मिलेगा। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि पहले आप लोग को कॉमनली लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखना पड़ता है, फिर जो हमारे फिलोसफर्स रहते हैं उन लोगों का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, उसको अंडरलाइन करना पड़ता है। लिखने का एक पैटर्न होता है, आपको आता है, बस इसी से काम नहीं चलेगा, आपको एक एप्रोप्रिएट वे में आंसर लिखने आना चाहिए। तो यहाँ पे अब्दुल रऊफ का था, और उसके बाद से आप यहाँ देख सकते हैं, एक सेकेंड, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कार्टर बी गुड्स एजुकेशनल डिक्शनरी, इनके अकॉर्डिंग क्या है, तो दो डेफिनेशन यहाँ पर दो फिलोसफर्स के हैं जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हो, और जब भी आप इन लोगों का लिखोगे तो अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, जिससे पता चले कि आप फिलोसफर्स के डेफिनेशन को लिख रहे हो। तो ये आपको इंग्लिश में मिल गए दो। आइए हिंदी में देखते हैं, हिंदी में भी आपके पास है, हिंदी में भी दो ही होंगे। देखिए यहाँ पर है जेम्स ड्रेयर का और अब्दुल रऊफ का ही है, जेम्स ड्रेयर का है और अब्दुल रऊफ का है। जेम्स ड्रेयर ने क्या कहा है, औसत समूह के मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। जेम्स का कहना है कि जब हम लोग एक एवरेज ग्रुप बनाते हैं और उसमें बच्चों का जो मानसिक शारीरिक ये सब जो अंतर आता है, इसको हम लोग व्यक्तिगत भेद कहते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। कहाँ का है ये? ओके सरबजीत, पेपर कौन सा पेपर हुआ है? ओके फिर उसके बाद से है व्यक्तिगत विभिन्नता में नेचुरल ऑफ डिफरेंसेस। हाँ, डॉक्टर अब्दुल रऊफ के अनुसार है तकनीकी भाषा में व्यक्तिगत भेद मानसिक या शारीरिक विशेषताओं में भिन्नताएं या विचलन होते हैं जो व्यक्तियों में देखे जाते हैं और जो समूह की औसत से उनका विभेदीकरण करते हैं। ये अब्दुल रऊफ का हो गया। तो हमने अभी डेफिनेशन समझा, परिभाषा की, ये होता क्या है, किसे कहते हैं। आप एक बार पेपर जो है ना वो हमें इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, ठीक है। आप एक बार पेपर हमें सेंड कर दीजिए। स्नेहा जायसवाल, ओके। एक बार पेपर सेंड कीजिए, मैं देख कर बताऊंगी। ओके सो यहाँ पर हो गया आपका हम लोग कॉमनली लैंग्वेज में डेफिनेशन समझ गए। कौन सा सब्जेक्ट है, और उसके बाद व्यक्तिगत विशेषताओं में दो हमारे फिलोसफर के भी डेफिनेशन हो गए हैं। देसी 94 आपका कौन सा पेपर है 12 से?
मैम अवध यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कब तक होता है? अभी तो इन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, आप लोगों का देखिए अभी टाइम है, अभी आप लोग का अवध का टाइम है। चलिए यहाँ पे प्रकृति पे बात करते हैं, तो यहाँ पे विचलनशीलता और यहाँ पे प्रसामान्यता दी हुई है, वेरिएबिलिटी एंड नॉर्मेलिटी। व्यक्तित्व के किसी गुण अथवा लक्षण की दृष्टि से किसी समूह के व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसमें किस तरह से? लक्षण और गुण की वजह से, किसी का गुण अलग है, किसी का लक्षण अलग है। उसमें जो है चाइल्डहुड का तो ऑलरेडी बहुत सारा ये वीडियो बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाया हुआ है, आप वो सब जा करके देखिए, ठीक है। चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ MDSU से है, आप देख लीजिए, उससे हो जाए। चाइल्डहुड में ये भी क्वेश्चन आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या भी आप देख लीजिए, आप ही लोग के लिए लगेगा ये। ओके, सो ये जो है, ये भी जो चाइल्डहुड का ही तो क्लास हो रहा है, तो इसमें जो है फर्स्ट जो है विचलनशीलता बोलिए, वेरिएबिलिटी बोलिए, ये किसके आधार पे देखा जाता है? अंतर गुण और लक्षण के आधार पर। जैसे कि किसी का गुण अलग होता है, किसी को ड्राइंग पसंद है, तो किसी को डांसिंग पसंद, सबके अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, गुण होते हैं। तो ये गुण के आधार पर जो है विचलनशीलता में देखते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये प्रकृति है, नेचर है। नेचर किसका है? ये जो नेचर है वो है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये सारी चीजें जो है, ये सारी जो चीजें हैं। करण कुमार का क्या क्वेश्चन है आपका? 15 नवंबर को C1 का एग्जाम है। देखिए प्लीज ये सारा मैसेज आप लोग इंस्टाग्राम पे कीजिए, अभी क्लास हो जाए तो उसके बाद मैं आप लोग के क्वेश्चन को लेती हूँ, ठीक है। आप लोग क्लास एक बार हो जाए तो मैं आप लोग के क्वेश्चन को लेती हूँ। चलिए, तो ये हो गए आपके गुण और लक्षण के आधार पर। अब है यदि व्यक्तियों का एक विशाल समूह लेकर किसी लक्षण का मापन किया जाए तो ज्ञात होगा कि समूह पर लक्षण का वितरण नॉर्मल है, अर्थात उसकी आवृत्ति वक्र फ्रीक्वेंसी कर्व का स्वरूप सामान्य वक्र होगा। देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल्स, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे है यदि हाई स्कूल कक्षा के एक विशाल समूह N 5000 है, मतलब कि पूरा उसका जितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे 5000 है, बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाए तो उसका वितरण कुछ इस भांति होगा जैसा कि निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया। यहाँ पे है आपका बुद्धि लब्धि बताया जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, डाउन जा रहा है, मतलब मिक्सअप स्टूडेंट्स वहाँ पर जो हैं। ओके, अभी यहाँ पे सेकेंड जो इसकी प्रकृति है, अभिवृद्धि तथा अधिगम की भिन्न गति। ये क्या होती है? तो जो ग्रोथ रेट होता है बच्चों में वो अलग अलग रेट से होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कोई बच्चा जो है बहुत जल्दी चलना स्टार्ट कर देता है, कोई बच्चे का जो है दांत बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये सारा जो ग्रोथ का रेट होता है, स्पीड जो होता है, वो किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो इस बेस पे भी हम बोल सकते हैं कि ये जो है डिफ्रेंसिएशन होता है और इंडिविजुअल डिफ्रेंसिएशन में आता है। किसमें? अभिवृद्धि तथा अधिगम की भिन्न गति। लर्निंग का जो ये होता है रेट होता है वो भी अलग होता है, सीखने की गति जो है वो अलग होती है, वृद्धि जो होती है बच्चों में वो अलग गति से होती है, तो ये उसमें आता है। थर्ड हमारा देखिए लक्षणों का अंतर संबंध, मतलब इंटर रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड्स। व्यक्ति के लक्षणों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है, वे एक दूसरे से इस भांति संबंध अथवा संयुक्त होते हैं कि लक्षण के क्षेत्र में अंतर दूसरे पर निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। जैसे कि उदाहरण में बालक की धारणा की कक्षा के साथी उसे हीन समझते हैं, उसकी रुचि, उपलब्धि, क्रियाकलाप, उसके व्यक्तित्व, उसकी बौद्धिकता तथा उसकी शारीरिक दशाओं भी प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। देखिए इसमें क्या है, प्लीज आप लोग फोकस कीजिए क्लास पर, ये सब बातें बाद में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इंटर रिलेशनशिप ट्रेड्स क्या होता है,
कुछ लक्षण जो होते हैं, कुछ गुण जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये ज़्यादातर निगेटिव में आते हैं कि अगर बच्चे को जो है कोई इस तरह से देखता है कि उसमें ये वो अच्छा नहीं है, या उसको ऐसा फील करवाता है या कि वो इन्फीरियर है, वो नीचे है, कुछ इस तरह से फील करवाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है उस बच्चे की पूरी पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालती है। मतलब कि वो ना ही ठीक से विदाउट हेजिटेशन बोल पाएगा, अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, उसको लगेगा कि वो जो बोल रहा है वो गलत है, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती हैं और जो है बच्चों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। 4th नंबर है वंशानुक्रमणीय तथा वातावरणीय कारकों का प्रभाव, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये 4th जो इसके फीचर है या फिर इसकी प्रकृति है, इसके नेचर है, उसमें ये आता है कि बच्चों पे जो है हेरिडिटी या एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत असर करता है। हेरिडिटी तो आता है पेरेंट्स से जो भी चीज़ें बच्चों को मिलता है वो इम्पैक्ट डालता ही है, साथ में जिस एनवायरनमेंट में उसका पालन पोषण हो रहा है उससे भी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी क्वालिटी जो होती है एक दूसरे से अलग होती है। ये भी एक बोल सकते हैं कि ये भी हम बता सकते हैं कि ये इसका एक जो है नेचर है, इसकी एक प्रकृति है। अभी एग्ज़ाम में टाइम है अमरदीप, अभी आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है अवध का। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। ये बी नंबर में आपका डेफिनेशन आ गया जो हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कंसीडर्ड कुछ पॉइंट्स है इंग्लिश में जो हम लोगों ने वहाँ पे किया। साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। साइकोलॉजिस्ट जो बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उनके अकॉर्डिंग हर किसी को, स्पेशली टीचर्स को जो कि बच्चों को डील कर रहे हैं, उनको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कैसे किस तरह से एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है और अलग बिहेव करता है। दूसरा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनालिटी ऑफ टू पर्सन एंड एक्टिविटीज़। ये शॉर्ट फॉर्म में पूरा बोले तो ये सारांश दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है दो इंसानों के पर्सनालिटी के और उसके एक्टिविटीज़ के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इस तरह से ये पूरा शॉर्ट में दिया हुआ है। इसको आप लोग इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो होंगे वो देख लेंगे। जो अभी मैं हिंदी में आपको बता रही थी वही इंग्लिश में है। 15 से आप लोग का मुंगेर यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। देखिए चाइल्डहुड है ना, तो चाइल्डहुड का क्लास हो रहा है, आराम से क्लास कीजिए। और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को चाहिए या आप लोग को नोट्स चाहिए तो फिर हमें कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कितने प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। देखिए 11 तरह से ऐसे तो लिखा हुआ है, लेकिन बहुत तरह से एक दूसरे से हर लोग जो है अलग हो सकता है। सबसे पहला तो है एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, मतलब रुचि के अकॉर्डिंग, अभिरुचि के अकॉर्डिंग। इंसान जो है सबका अलग अलग टेस्ट होता है, सबका अलग अलग बोले कि सोच होता है। तो इस तरह से उन लोगों में डिफरेंसेस आ ही जाते हैं। अब किसी को कुछ और पसंद है तो किसी को दूसरा कुछ पसंद है, तो ये पसंद के ऊपर, अभिरुचि के ऊपर, एप्टीट्यूड के ऊपर हो जाता है। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर आता है और इससे भी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता चलता है। दूसरा है गामक योग्यता में विभिन्नताएं, डिफरेंसेस इन मोटर एक्टिविटीज़। मोटर एक्टिविटीज़ क्या होता है? फिजिकल चीज़ें जो कि बच्चे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अपना यूज़ कर सकते हैं, माइंड, ब्रेन। हाँ जी, प्लीज़ पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। थैंक यू गोपाल। तो यहाँ पे मोटर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग भी जो है बच्चे अलग होते हैं, एक दूसरे में उन लोगों का जो है चीज़ें मिलती नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आप खुद से भी बना सकते हो अगर ऐसा लगे तो। ऐसे 11 अभी आप लोग को मिल रहा है, बट इसका अंत नहीं है, ये मैं बता दूं। हर तरीके से ये चीज़ें एक दूसरे से जो है बच्चे अलग होते हैं। थर्ड हमारा है सेक्स डिफरेंसेस, जैसे कि मेल फीमेल हो जाता है उसके बेस पे। फोर्थ है हमारा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक ही व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मतलब ऐसा भी होता है कि एक ही इंसान में जो है
बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, बहुत सारी, मतलब जैसे कि अभी बता दूं कि अभी उसको अगर ये पसंद है तो हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम उसको वो चीज़ें ना पसंद हो, दूसरी चीज़ें पसंद हो जाए। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस उस इंसान में भी पाया जाता है। अगर हम लोग इसका इवेल्युएशन करते हैं कि किस तरह के बच्चों में कौन सा डिफरेंसेस आ सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ का बेस पॉइंट यहाँ पे नहीं है कि अगर जो बच्चा रात में ज़्यादा देर तक सोता है तो चांसेस है कि वो इस तरह का होगा, उसका इंटेलिजेंट जो है वो ज़्यादा होगा या फिर वो कम होगा। ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो इंटेलिजेंस वाला जो है डिपेंड करता है और भी बहुत सारी चीज़ों पे। सिर्फ एक सोने के ऊपर जो है हम ये चीज़ें नहीं निकाल सकते। तो एक ही इंसान में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है, तो उसको हम लोग इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका उपलब्धियों में विभिन्नताएं, डिफरेंसेस इन अचीवमेंट। डिफरेंसेस अचीवमेंट मतलब कि जैसे कि आप जानते हो कि बच्चे जो हैं, हम सब जो है एक पर्टिकुलर लाइफ स्टेज, हमारा जो स्टेज बना हुआ है उससे गुजरते हैं। तो उस स्टेज में हम जितना सक्सेसफुल होते जाते हैं, मान लो कि बच्चा जो है इन्फेंसी की अवस्था में है, तो इन्फेंसी से वो चाइल्डहुड में गया, तो वो अपनी इन्फेंसी की अवस्था को पूरी तरह से सक्सेसफुल करके चाइल्डहुड में जा रहा है। चाइल्डहुड की अवस्था उसका सक्सेसफुल हो रहा है, वो जो अचीव करना चाहिए वो करते जा रहा है। तो ये होता है अचीवमेंट, और ये भी सबका अलग अलग होता है। कोई बच्चे का जो है कि चाइल्डहुड में जब स्कूल गोइंग हो गया तो वो हर क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड इस तरह से अच्छा रैंक ला रहा है, तो सभी लोगों से जो है उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, सब लोग उसकी तारीफ करें, अरे वाह क्या बात है। लेकिन ऐसे ही जस्ट अपोजिट अगर इसका देख लें तो एक दूसरा बच्चा है जो कि वो सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाता है, स्कूल जाता है बट उतना अच्छा मार्क्स नहीं ला पाता है, या फिर अच्छा बिहेव नहीं करता है किसी भी तरह से, तो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो उससे सभी लोग जो है नाराज रहते हैं, या फिर उसको भी बुरा लगता है कि मुझे ऐसा क्यों नहीं मिलता है। तो ये सारी उपलब्धियों के ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चा सक्सेसफुल होता है अपने स्टेजेस में उसको उपलब्धियां मिलती हैं, जो नहीं होता है उसको नहीं मिलती है। तो ये डिफ्रेंसिएशन आता है। फिर है इंटरेस्ट में, रुचियों में विभिन्नताएं। ये तो बहुत बड़ी ये चीज़ हो जाती है, ये हर किसी के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर जाता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ नहीं पसंद है, तो ये उसके ऊपर आ जाता है, इंटरेस्ट के ऊपर आ गया। फिर है चरित्र में विभिन्नताएं, डिफरेंसेस इन कैरेक्टर। सबका कैरेक्टर अलग अलग है। कुछ लोग जो है बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, कुछ काम होते हैं, बहुत शांत होते हैं, तो ये कैरेक्टर के ऊपर आता है। फिर इमोशनल डिफरेंसेस। इमोशनल डिफरेंसेस में कुछ बहुत ही भावुक होते हैं, कुछ जो है बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो इस तरह के बच्चों का जो है आप उसमें भी डिफरेंसेस निकाल सकते हो। फिर हमारा आता है शारीरिक विभिन्नताएं। शारीरिक विभिन्नताएं में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। जैसे कि किसी के हाइट का अलग हो गया, किसी का जो है कलर अलग हो गया, फिर किसी का जो है वो कॉग्निटिव जो चीज़ें हैं वो अलग हो गई। मतलब इसको आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। फिर आइए मेंटल डिफरेंसेस, जो कि मानसिक तौर पे होता है। इसमें इंटेलिजेंस काम करता है। कोई जो है बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर होता है, बोल सकते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट होता है, कुछ जो है स्लो लर्नर होते हैं, तो इसमें उस टाइप के डिफरेंसेस आते हैं। किसी को जो है बहुत जल्दी सारी बातें समझ में आ जाती हैं, किसी को नहीं आती हैं, तो ये वो हुआ। फिर है सीखने में विभिन्नताएं, डिफरेंसेस इन लर्निंग। डिफरेंसेस इन लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे जो है कितनी जल्दी जो है कोई बात को सीख सकते हैं। कोई जो है बहुत जल्दी सीख लेगा, कोई बहुत धीरे सीखता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दे रही थी कि कोई बच्चा जो है जल्दी चलना सीख लेता है, कोई बहुत धीरे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो चलना सीखता है। तो ये लर्निंग के ऊपर आता है। किसी को चैप्टर जो है बहुत जल्दी याद हो जाता है, किसी को बहुत लेट से होता है, तो ये लर्निंग के ऊपर डिफरेंसेस हुए। तो ये हुए 11 टाइप्स के डिफरेंसेस, जो हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में है। डील आपको खुद से करना है, किस तरह से आप पियाजे की थ्योरी हम लोग कर चुके हैं,
अमरदीप, आप पीछे वाले जो वीडियोस हैं हमारे जाकर के आप देख लो। पियाजे की थ्योरी हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, कोलवर्क की भी थ्योरी हो गई है, तो थ्योरी के क्लासेस से अच्छे से देख लीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने तरह के आपको डिफरेंसेस मिले, इतने डिफरेंसेस के प्रकार हुए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये रहा, आपको इंग्लिश में मिल जाएगा जो स्टूडेंट इंग्लिश के हैं।